नमस्कार। आज आप जानेंगे रानियों के बारे में 9 रोचक तथ्य। कई देशों में मुख्य राजा और रानी थे जिन्होंने हर समय राज्यों पर शासन किया। राजशाही अब लुप्त होती जा रही है, लेकिन वे जहां रहती हैं उन्हें केवल एक विलासिता माना जाता है। उनके पास हमेशा ऐसी जिज्ञासा और अनदेखी नहीं थी। प्रत्येक रानी के पास बहुत सारे रसीले कपड़े थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास लगभग 3000 पोशाकें थीं। सबसे बड़ी अलमारी एलिजाबेथ द फर्स्ट रशियन एम्प्रेस की थी। उसके आउटफिट लगभग 15,000 मूल उत्पाद थे। एक जवान लड़की रानिया जॉर्डन के एक बैंक में काम करती थी। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई, इसलिए वह सत्ता में आई और उसने यर्दन की सबसे छोटी रानी की उपाधि प्राप्त की। क्लियोपेट्रा इतनी असामान्य व्यक्ति थी कि ऐसा लगता है कि कोई भी उस पर कूद नहीं सकता है। हालांकि मेडागास्कर की रानी रानावलोना थीं, जिन्होंने लगातार अपने नौकरों को मार डाला अगर वे उसे सोने से रोकते थे या बिना खटखटाए उसमें प्रवेश करते थे। इंग्लैंड की महारानी जेन ग्रे सबसे तेज शासक बनी। वह एक सप्ताह से अधिक समय तक इंग्लैंड की शासक रही, जो 9 दिन है। इंग्लैंड का सबसे लंबा शासक विक्टोरिया भी है। उनका कार्यकाल 63 वर्ष का है। महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखने का बहुत शौक नहीं था, लेकिन उनकी बेटी ने जर्मनी के राजकुमार से शादी कर ली और उन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। महारानी विक्टोरिया के पास अपनी बेटी को पत्र लिखने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसकी राशि 8,000 से अधिक थी। इंग्लैंड की रानी के शीर्षक के तहत विक्टोरिया ने कभी-कभी अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का गलत इस्तेमाल किया। इसका कारण यह है कि उनकी मां जर्मन थीं, जो जर्मनी की मूल निवासी थी और विक्टोरिया को जर्मन भाषा सिखाती थीं। कई देशों में रानियां कुछ भी तय नहीं करती हैं और कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं। उन्हें केवल रानी माना जाता है और उनके पास उपयुक्त उपाधि होती है, और सभी निर्णय और अधिकार राजा के कंधों पर आते हैं। सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू एडवर्ड टीच के पास ब्लैकबीड नाम का एक जहाज है, लेकिन यह प्रारंभिक नाम नहीं है। समुद्री डाकू जहाज क्वीन एनीज रिवेंज का मूल नाम है। जहाज के अवशेष पाए गए और संग्रहालय में उनके सम्मान के स्थान पर योग्य हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।